हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपके लिए लाया हूं एक और नया टॉपिक, जो इससे अगले वीडियो में मैंने आपको ये STR जिसका नंबर है 6707A करके, जो हमारे ज़्यादातर CRT टीवी या डब्बा टीवी में ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है। इस CRT टीवी के SMPS में इस तरह के कई नंबर, कितने ही नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अब ज़माना हमारा CRT टीवी का नहीं रहा, उस हिसाब से ये सारे नंबर के अलग अलग नंबर के अलग अलग कंपनी के छोटे बड़े STR हमारे कुछ काम के नहीं रहे। तो उसको उपयोग में लाने के लिए मैंने एक फॉर्मूला आजमाया है, एक ट्रिक आजमाई है कि फिर से इसे इस्तेमाल हम कर सकते हैं और अलग जगह पर। ये ख़ास तौर पर तो ये SMPS के लिए बना होता है, मगर मैंने इसको किसी और जगह पर इंस्टॉल कर दिया है। ये मैंने LED टीवी में बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर इसको इंस्टॉल करके आपको डायग्राम, ये वाला डायग्राम एक्सप्लेन किया था अगले वीडियो में। आज मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि ये हमारा इस तरह से वायरिंग करने से, यानी कि ये सारी पिन को अलग अलग वायरिंग किया है, उसी वायरिंग को मैं लाइव प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा कि इसी तरह का वायरिंग करना है। और इसी तरह के वायरिंग किया हुआ मैं आपको एक एक पिन करके दिखाऊंगा कि बिल्कुल इसी तरह से इसका वायरिंग किया है और इसको ऑन ऑफ भी इस डिज़ाइन के थ्रू ही करवाया है, यानी कि एक ट्रांजिस्टर, एक रजिस्टर और एक डायोड के थ्रू इसको मैंने इस डिज़ाइन को इस तरीके से ही बनाया है। वो सारा मैं आपको लाइव में दिखाऊंगा, मगर उसमें प्रैक्टिकल वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस कॉइल के बारे में भी कि इस कॉइल को कैसे ढूंढा जाए, या तो फिर ये भी बताऊंगा कि 3 नंबर की पिन जो हमारी ऑन ऑफ पिन होती है, तो इसका कनेक्शन यहाँ पर होता है, मगर बोर्ड में किस तरीके से इसको ढूंढा जाए वो भी मैं आपको समझाऊंगा और दिखाऊंगा भी। और यहाँ पर जो रेड इंडिकेटर लिखा है, जो R लिखा है, इसका माना होता है रेड इंडिकेटर। जो हमारे स्टैंड बाय पोजीशन में रेड इंडिकेटर आता है, उस रेड इंडिकेटर पर यहाँ से एक वायर लेके कौन सी जगह पर मैंने सोल्डर किया है वो भी मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा। तो अब यही STR को 1 नंबर की पिन कहाँ पर जोड़ी है, 2 नंबर की पिन और 5 नंबर की पिन के हिसाब से यहाँ इसका डेटा शीट है। 1 नंबर पिन इस STR के मुताबिक फीडबैक की होती है, 2 नंबर की पिन इस डेटा शीट के मुताबिक एमीटर होती है, मगर मैंने यहाँ सोर्स भी लिखा है क्योंकि सोर्स लिखने से हमें कुछ समझ में आए। अब 3 नंबर की पिन वैसे तो डेटा शीट के मुताबिक कलेक्टर पिन है, मगर आप समझने के लिए मैंने ड्रेन भी लिखा है। और 4 नंबर की पिन हमारी VCC पिन है इस डेटा शीट के मुताबिक, और 5 नंबर की पिन हमारी ग्राउंड है। तो ये सारा वायरिंग मैंने करके रखा है। मैं आपको बारी बारी से दिखाऊंगा कि किस तरीके से बिल्कुल इसी डिज़ाइन को मैंने यहाँ वायरिंग किया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलो चलते हैं हम प्रैक्टिकल की ओर। हेलो दोस्तों, ये मैंने सेटअप लगा लिया है। इसके बारे में अगले वीडियो में भी आपको कहा था कि ये SMPS हमारा ख़राब हो चुका था, तो इस हिसाब से ये मॉड्यूल SMPS के लिए लगाया है। और यहाँ हमारा 5 वोल्ट
नहीं आ रहा था, यानी कि 5 वोल्ट का जो बक कन्वर्टर है यहाँ पर वो ख़राब हो चुका था। तो मैंने यहाँ 7805 फ़िलहाल डाल के इसको चालू कर दिया है। मगर इन दोनों का इस STR से कुछ लेना देना नहीं है। ये हमारा बोर्ड ख़राब था इस हिसाब से डाला है, वह नहीं तो आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने वायरिंग ऑलरेडी करके रखा है। अब मैं आपको ऑन करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये हमारा काम करता है। और ये भी बता दूं कि ये हमारा यहाँ पर लिखा है 8 LED 3 वोल्ट, यानी कि मैंने लोड अभी 24 वोल्ट का दिया है। और यहाँ हमारा सॉकेट है। और साथों साथ ये भी बता दूं कि अगर हमें STR इंस्टॉल करना है तो हमें क्या क्या रिमूव करना पड़ेगा इस बोर्ड में। तो आपको मैं यहाँ दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये हमारा यहाँ पर जो एक ड्राइव IC होता है, जो ड्राइवर सेक्शन है, इसकी ड्राइव IC कहो या PWM IC कहो, यहाँ पर होती है, इसको मैंने रिमूव कर दिया है। बाकी और कुछ भी हमें रिमूव करना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस फिल्टर की बात करें तो इस फिल्टर की वोल्टेज बढ़ाना है। अगर यहाँ पर 100 माइक्रोफैराड 63 वोल्ट का फिल्टर है तो हमें 100 माइक्रोफैराड 160 वोल्ट का फिल्टर डाल देना है। अगरचे हमारी LED ज़्यादा वोल्टेज की बैकलाइट हो तो, वह नहीं तो हमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आ जाते हैं, पहले तो हम देख लेते हैं कि ये हमारा वर्क करता है या नहीं। तो इसको पहले हम ऑन करवा के और ऑफ करवा के भी दिखाएंगे आपको कि ये ऑन ऑफ भी होता है या नहीं, और हमारी बैकलाइट जलाता है या नहीं। तो बारी बारी से मैं आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल मैं ऑन करता हूं। तो ऐसे ही ऑन किया मैंने, तो आपने क्या देखा कि 1 सेकंड के लिए हमारा LED स्ट्रिप जला और बंद हो गया और हमारा रेड इंडिकेटर यहाँ पर आ चुका है, यानी कि हमारा स्टैंड बाय मोड है। तो स्टैंड बाय में तो हमारी बैकलाइट नहीं जलनी चाहिए, तो उस हिसाब से सही है कि अभी हमारी बैकलाइट नहीं जल रही है। मगर जैसे ही मैं स्टैंड पावर ऑन की दबाऊंगा, ये हमारी पावर ऑन की है, तो जैसे ही मैं दबाता हूं तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने दबाया तो ये हमारा ऑन हो चुका है, ये हमारा बैकलाइट ऑन हो चुका है। और फिर से जब मैं इसे दबाऊंगा ऑफ करने के लिए तो ये ऑफ भी होगी। तो मैं अब दबाने जा रहा हूं, तो ये मैंने दबा दिया, तो फिर से ये ऑफ हो चुकी है, यानी कि ऑफ और ऑन सही तरीके से वर्क कर रहा है, 100% वर्क कर रहा है। फिर से ऑन करूंगा तो आप देख सकते हैं फिर से ऑन हो चुका है हमारा। तो ये हमारी बैकलाइट भी 100% काम कर रही है। और हमें ये STR इंस्टॉल करके मैंने ये साबित कर दिया कि इससे भी ये हमारी बैकलाइट जल सकती है, यानी कि बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर हम इस STR को इंस्टॉल कर सकते हैं। और ऑन ऑफ भी हमारा हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसे बंद कर देता हूं और बारी बारी से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये हमारा STR का नंबर आप देख सकते हैं, F6707A करके ये STR है। और मैंने डायग्राम के मुताबिक हम देखेंगे कि ये कौन सी पिन कहाँ पर जाती है, उसको समझेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये हमारा, सबसे पहले हम इसको सप्लाई देंगे, यानी कि VCC पॉइंट हमारी 4 नंबर की पिन है, तो इसको 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर दिया है। तो 12 वोल्ट में ये जाता है, तो 12 वोल्ट के साथ कनेक्ट करना है हमें। तो सबसे पहले हम 4 नंबर की पिन को देखेंगे। तो यहाँ पर आपको बड़ा करके दिखाता हूँ कि 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर और ये 4 नंबर है।
4 नंबर का ये वाला रेड वायर है जो यहाँ से आपको यहाँ पर जाता है। यहाँ पर हमें 12 वोल्ट मिलता है। ये हमारा 12 वोल्ट का रेक्टिफायर है। यहाँ से हमें 12 वोल्ट मिलते हैं। तो 4 नंबर की पिन को डायग्राम के मुताबिक कंप्लीट है कि 12 वोल्ट वहाँ पर मिल जाता है। अब हम डायग्राम के मुताबिक देखेंगे कि ये हमारा 2 नंबर का पिन और 5 नंबर का पिन यहाँ आपको दिखता होगा। तो 5 नंबर का पिन हमारा जीएनडी ग्राउंड है और 2 नंबर का हमारा एमीटर कहो या सोर्स कहो तो वहाँ लो ओम्स का रजिस्टर लगता है जो 1 ओम्स से भी कम ओम्स का होता है। तो ये भी एक तरह से ग्राउंड ही होता है। तो 2 और 5 को मैंने आपस में जोड़ लिया है। ये 2 नंबर है और ये हमारा 5 नंबर, दोनों को जोड़ दिया है और इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो डायग्राम के मुताबिक 2 और 5 नंबर पिन ग्राउंड होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि 1 नंबर और 2 नंबर से मैंने एक जंपर लिया है जो लाल वायर का है और उसको 5 नंबर के साथ कनेक्ट कर दिया है और उसी 5 के साथ ये ब्लैक वायर भी मैंने जोड़ दिया है। जो इस वाले वायर में ब्लैक वायर जो जाता है उससे मैंने कहाँ पर कनेक्ट किया है तो आप देख सकते हैं मैंने बॉडी अर्थ यानी कि ग्राउंड के साथ जोड़ दिया है ये ब्लैक वायर। तो ये भी हमारा डायग्राम के मुताबिक सही हुआ। अब हम देखते हैं हमारा पिन नंबर 3 यानी कि 2 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर हमारा आ चुका है। अब हमारा 3 नंबर क्या है हमारा, तो डेटा शीट के मुताबिक 3 नंबर हमारा ड्रेन पॉइंट है जहां पर हमें स्विचिंग वाला आउटपुट मिलता है इस जगह पर, यानी कि यहां पर हमें आउटपुट ऑन ऑफ वाला मिलेगा और वही ऑन ऑफ वाला आउटपुट हमें इस जगह पर देना है जो एक हमारा इंडक्टर का पॉइंट होगा, यानी कि एक टर्मिनल हमारा इंडक्टर का और एक डायोड का एनोड के साथ जुड़ा होगा, वहां पर हमें देना है। और इंडक्टर का दूसरा सिरा जो है वो 12 वोल्ट के साथ कनेक्ट होना चाहिए। तो इसमें हमें ये देखना है कि अगर हमें उसे ढूंढना है तो कैसे ढूंढे। इसी वाला बोर्ड को मैं दूसरी तरफ से दिखाता हूँ। ये दूसरा बोर्ड कि ये हमारा इंडक्टर है, ये वाला, इसका एक सिरा हमारे 12 वोल्ट के साथ कनेक्ट होता है और दूसरा सिरा जो है इस डायोड के एनोड के साथ कनेक्ट होता है। अगर हम बीप मीटर से चेक करेंगे तो ये बजर बजेगा जिससे हमें मालूम हो जाएगा कि ये इसके साथ कनेक्टेड है। तो एक तरीका तो ये हुआ कि हम यहाँ पर हमारा कनेक्शन होता है और दूसरा तरीका हम डायग्राम के मुताबिक देखेंगे तो दूसरा तरीका ये है कि हमारा जो ये सॉकेट होता है उसके बाजू में जो बड़ा वाला फिल्टर होता है जो 100 माइक्रोफैराड 63 वोल्ट भी हो सकता है, 100 माइक्रोफैराड 100 वोल्ट भी हो सकता है, 100 माइक्रोफैराड 160 वोल्ट भी हो सकता है, अलग अलग मॉडल में अलग अलग होता है। तो उसी फिल्टर का पॉजिटिव सिरा जिस भी डायोड के कैथोड के साथ जुड़ा होगा उसी के एनोड के साथ हमें ये कनेक्ट करना है 3 नंबर की पिन को। तो यहाँ पर हमें ये वाला फिल्टर है, ये हमारा सॉकेट है और यही फिल्टर का पॉजिटिव सिरा इसके कैथोड के साथ अटैच है, तो इसी के एनोड के साथ जोड़ना है। ये हुआ हमारा दूसरा वाला तरीका। आपको जो अच्छा लगे वो तरीका अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से इस पॉइंट को ढूंढा जाता है। तो अब हम इसको देखेंगे कि अगर हमारा ये वाला पिन नंबर 3 है, इसको आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ये 3 नंबर की पिन पर ये रेड वायर है जो काले वाले के साथ में जुड़ा होता है, यानी कि ये वाले में जो रेड है
इस वाले में वही रेड हमारा 3 नंबर के साथ जुड़ा हुआ है, और उसी रेड का सामने वाला सिरा जैसे कि मैंने अभी बताया कि इस डायोड के एनोड पर देना है, तो मैंने यहाँ पर एनोड पर दे दिया है। तो डायग्राम के हिसाब से ये भी मैंने कनेक्शन सही किया है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, तो हमारा अब बचा एक नंबर क्या है, हमारा फीडबैक है। फीडबैक तो अमूमन एसएमपीएस में ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 4 पर कनेक्ट होता है, मगर ये एसएमपीएस में इंस्टॉल नहीं किया है, हमने बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर इसको इंस्टॉल किया है। तो मैंने इसका इस्तेमाल ऑन ऑफ करने के लिए किया है। तो एक डायोड लगाया जाता है जिसका कैथोड 1 नंबर की साइड होता है और 2 नंबर की साइड यानी कि एनोड की साइड इस ट्रांजिस्टर के बेस में दिया जाता है। ट्रांजिस्टर हमारा एक प्रकार से पीएनपी ट्रांजिस्टर है जिसका नंबर है BC558। तो इतना हम पहले देख लेते हैं। और एमीटर हमारा ग्राउंड है, तो बेस और एमीटर को पहले हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा 1 नंबर है जहां पर मैंने ग्रीन वायर लगाया है, और उसी ग्रीन वायर यहां पर आप देखेंगे तो ये ग्रीन वायर जो ये रेक्टिफायर डायोड के कैथोड के साथ जुड़ा हुआ है। तो डायग्राम के मुताबिक कैथोड 1 नंबर के साथ जुड़ा हुआ है और एनोड जो है इस ट्रांजिस्टर के बेस के साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि इस ट्रांजिस्टर का नंबर भी क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस ट्रांजिस्टर का नंबर है BC558, जिसका बीच वाला सिरा है उसके साथ ये डायोड जुड़ा हुआ है, और ये बीच वाला सिरा है और साइड वाला जो एमीटर है वो मैंने ग्राउंड कर दिया है। तो डायग्राम के हिसाब से ये भी हमारा सही है। अब हम कलेक्टर को देखते हैं कि एक डायग्राम के मुताबिक कलेक्टर और बेस के बीच में एक रजिस्टर है जो 470 ओम्स का रजिस्टर है, और कलेक्टर से सीधा ही डायरेक्ट एक वायर जाता है जो हमारे रेड इंडिकेटर में जाता है। तो वो कहाँ पर दिया जाता है वो भी बताऊंगा। तो फिलहाल यहाँ पर आ जाते हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये हमारा कलेक्टर है, जो तीसरा वाला यहाँ पर ये हमारा कलेक्टर है, और वहाँ से 470 ओम्स का रजिस्टर बेस के साथ जुड़ा हुआ है। और जैसे मैंने बताया कि कलेक्टर के साथ एक वायर जुड़ा हुआ है, उस वायर को मैंने कहाँ पर दिया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने उल्टा लिया है। अब वही वायर को आप देखेंगे तो पीछे की साइड आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा 5 वोल्ट, और उसके बाद रेड लिखा हुआ होगा और उसके बाद ग्रीन लिखा हुआ होगा। तो ये वायर मैंने रेड के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो हमारे डायग्राम के हिसाब से सारे के सारे कनेक्शन सही है, यानी कि कंप्लीट है। इस डायग्राम के हिसाब से सारे कनेक्शन मैंने इस तरह से ही दिए हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी डब्बा टीवी या सीआरटी टीवी के किसी भी एसटीआर को हम बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर इंस्टॉल कर सकते हैं। और बारी बारी से मैं जो एसटीआर मुझे नया मिलता है उसको मैं अपनी मेहनत से, अपनी लगन से मैं ये सारे एसटीआर को इंस्टॉल करने की कोशिश करता हूँ बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर।
तो इस तरीके से ये सारा काम करने में दोस्तों बहुत ही मेहनत पड़ती है, बहुत दिमाग चलाना पड़ता है। तो आप इसी तरह से कुछ अलग देखना चाहते हैं तो मेरी हौसला अफजाई करें और मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और खुश रहे। शब्बा खैर।